हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। साथ में हम हैंड रिटन मैसेजेस जो है वो देखेंगे और आपके पर्सन के नेम की इनिशियल्स भी देखेंगे। तो हमारे पास ये 3 ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये लाइट ऑरेंज टाइप का है स्टोन, और सेकंड है ये ग्रीन और वाइट टाइप का है ये स्टोन, और थर्ड है ये येलो स्टोन। तो आपको जो भी अट्रैक्ट हो रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टोन भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ पॉइंट रेजोनेट करे कुछ पॉइंट ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं पहले से निकाल के रखी हूँ और कार्ड्स हैं, और साथ में हम वर्ड्स भी देखेंगे आपके पर्सन के इनिशियल्स के क्या नाम आता है देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे। प्लेइंग कार्ड में आया है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड, 4 ऑफ क्लब, 5 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब और जैक ऑफ स्पेड, और ओवरऑल एनर्जी जो आया है वो है 3 ऑफ स्पेड। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, और ऐसा नहीं है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है। तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, जो कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जो को डिपेंडेंट टाइप का रिलेशनशिप है। मीन्स हो सकता है इस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, और जो है अरेंज मैरिज हुई हो या जैसे मैरिज हुई हो। मीन्स को डिपेंडेंट टाइप की रिलेशनशिप है उस पर्सन और आपके पर्सन के बीच में। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ भी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ नहीं मिल रही है जो आपके साथ है उनकी। तो वो ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है आप दोनों का, ऐसा ये पर्सन इसलिए मुझे लग रहा है कुछ फ्रस्ट्रेट से लग रहे हैं। और जैसे 4 ऑफ क्लब्स और हमारे पास है 5 ऑफ डायमंड, तो ये बताता है कि जो आपके पर्सन है वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी वाले पर्सन हो। मीन्स आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझते हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि क्योंकि 4 ऑफ क्लब जो है वो कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपके पर्सन जो है शायद वेट कर रहे हैं कि शायद आपका कॉल उनके पास आए, जैसे वेट कर रहे हैं, पर वो खुद नहीं कर पा रहे क्योंकि वो शायद किसी दूसरे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, दूसरे जो है रिलेशनशिप में जो है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लग रहा है। पर आप दोनों के बीच में जो है प्यार यहाँ पर है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी यही है कि वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा जो है फायर एनर्जी है। तो एरीज, लियो और सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। जो हमें टैरो में आया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है। हो सकता है आप लोग के जो पास्ट में इस पर्सन के साथ आपकी कोई आर्गुमेंट हुई हो, या कुछ ऐसे इस पर्सन ने किसी तरीके का डिसीजन सही नहीं लिया हो, इन्होंने अचानक से डिसीजन ले लिया बिना सोचे, ऐसे भी हो सकता है। और ये काफ़ी गार्डेड टाइप के पर्सन है। मीन्स कि ये बहुत सावधानी से अपने सारे काम करते हैं, सीक्रेटली करते हैं। तो इन्होंने कुछ अचानक से ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो कि आपको लगा कि बहुत
जैसे आपको लगा होगा कि इन्होंने धोखा दिया है, तो ऐसे टाइप का ये कार्ड हमें बता रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है वो है तो नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 6 ऑफ कप। तो ये बता रहा है कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी मेमोरीज है। आप लोग पास्ट लवर्स हो या हो सकता है ओल्ड फ्रेंड्स हो आप लोग। तो ये जो पर्सन है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि आप लोग शायद बहुत यंग एज से एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत इनोसेंट जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके साथ जो उनका फ्रेंडशिप है वो इसे एक गिफ्ट की तरह लेते हैं। उनको लगता है कि जैसे मतलब आपके साथ वो एक ब्लिस टाइप का फील करते हैं, एक आशीर्वाद टाइप का फील करते हैं जब मतलब आपके लिए उनकी फीलिंग्स ऐसे मुझे लग रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है हमें एस ऑफ सोर्ड। तो ये कार्ड जो है, ये पर्सन जो है ये दिखा रहा है कि ये अपने जो फीलिंग्स है वो अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाते हैं, पर जो इनकी दिल में फीलिंग्स है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं ऐसा लग रहा है। और जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी उन्हीं यादों में फंसे हैं कि इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ कुछ आर्गूमेंट हुआ हो, फाइट हुआ हो, तो इनको लगता है कि इन्होंने ऐसे गलत किया है। तो ये जो चीज़ के बारे में ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और जैसे हमें आया है नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि शायद ये ऑलरेडी फैमिली या किसी दूसरे रिलेशनशिप के वजह से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ थर्ड पार्टी आपके इनके जो है फैमिली भी हो सकती है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जहाँ इनकी मैरिज हुई हो वो। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन में है, और ये फैंटेसीज जो है, ये आपके बारे में जो फैंटेसीज करते हैं उसी को वो रियलिटी मान लेते हैं, मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और इनके पास अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी पर्सनल जो सक्सेस है, मटेरियल सक्सेस, इनके पास सब कुछ है ऐसे लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये जो अभी अपने जो पुराने रिलेशनशिप में है, ये जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो जो यादें हैं आपके साथ, तो उनमें वो ट्रैप्ड फील करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ जो काफ़ी अच्छे मेमोरीज़ हैं उनको याद करते हैं और वो इमेजिनेशन की ही दुनिया में ज़्यादा रहते हैं ऐसे लग रहा है। और 9 ऑफ सोर्ड्स जो हमें रिवर्स्ड आया है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड ये बताता है कि कुछ अच्छा जो न्यूज़ है, क्योंकि ये रिवर्स्ड है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बता रहा है कि कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है आपके पास। हो सकता है इस पर्सन या इस पर्सन को वेट है कि इनके पास कोई अच्छी न्यूज़ आए आपकी तरफ से, आपसे कुछ कम्युनिकेशन हो जाए ऐसे लग रहा है। तो इनको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के बीच में। और अभी जो इनका बैड टाइम है, ये जो सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया, तो कभी कभी ये जो पर्सन है बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो पर इनको उम्मीद है कि ये डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। इनको लगता है कि आप ही शायद इनको कम्युनिकेट करो। तो ये मुझे टैरो से लग रहा है। और जो बाकी कार्ड्स हैं उनमें भी देखते हैं। जो इसमें फर्स्ट कार्ड आया है वो है सोलार प्लेक्सिस चक्रा। तो ये कार्ड बताता है कि आई कैन, इस कार्ड का थीम है आई कैन। तो ये पर्सन के करंट फीलिंग्स मुझे ये लग रही है कि अभी इनके अंदर जो है बहुत कॉन्फिडेंस है, शायद ये करियर में या अपने जो फाइनेंशियल चीज़ों में काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। तो ये अभी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ऐसे लग रहा है। और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो ये पर्सन काफ़ी मेडिटेट भी करते होंगे ऐसा लग रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, क्राउन चक्रा और हार्ट एक एंड लॉस
और मटेरियल हार्वेस्ट। तो ये जो बता रहा है कि ये जो पर्सन, इनको लगता है कि आपके साथ जब इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, जब आपके साथ शुरू हुआ, तब से इनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल, इनके ऊपर इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा है, इनको ये फील होता है और ये इस बात को भूल नहीं सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन अभी इनको लगता है कि डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये टेलीपैथिकली आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन मेडिटेशन करके और अपने ये क्राउन चक्रा, मीन्स ये मेडिटेट करते होंगे। क्राउन चक्रा का मतलब है कि इनको पता है कि ये आपसे स्पिरिचुअली या टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं और ये कनेक्ट हो सकते हैं, इनको ऐसे ही मन में फीलिंग है। और इनकी फीलिंग्स ये भी है कि ये अभी जो है अंदर अंदर ये सफ़र करते हैं, पर ये अपनी फीलिंग्स आपको खुल के नहीं बताते, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्ट टेक एंड लॉस फील करते हैं। मीन्स इनको बहुत दुख है जो पास्ट में आप लोग के साथ हुआ, उसके लिए ये दुख है। और इनकी फीलिंग्स ये अभी करंटली भी इनको यही फील होता है, अभी भी ये सफ़र कर रहे हैं इन साइलेंस और इनके अंदर हार्ट टेक एंड लॉस है। पर जहाँ तक ये मटेरियल हार्वेस्ट है, तो इनके लाइफ में जो है वो सब कुछ है जो ये चाहते थे। जो मीन्स ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बता रहा है कि इनके पास वो सब कुछ है, पर सिर्फ आप नहीं हो, इस बात का इन्हें दुख है, मुझे ऐसे लग रहा है। इसलिए हमें ये एंड में आया है हार्ट टेक एंड लॉस। जो बाकी हमें कार्ड आए हैं वो भी देख लेते हैं। रोमांस एंजल में वेरी सून, तो वेरी सून ये पर्सन जो है, हो सकता है ये अभी डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अभी क्या करना चाहिए। ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ एस ऑफ सोर्स भी आया था। तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बात करना, तो ये शायद कुछ अभी सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में, क्योंकि आप दोनों का जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कीप एन ओपन माइंड जो कार्ड आया है, ये बता रहा है कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम, तो अभी हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऑलरेडी मैरिड है, तो अगर मैरिड नहीं है और फैमिली की वजह से, तो ये हो सकता है कुछ डिफरेंटली बिहेव करे। अगर आपसे बात भी करे तो ये डिफरेंटली बिहेव करे, ये नॉर्मली जैसे आपसे बिहेव करते हैं वैसे ना करे, और अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपा के रखे, ऐसे हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। और जो बाकी हमें कार्ड्स आए हैं वो है सर्विसेज, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। और नेक्स्ट कार्ड आया है हमें फ्रेंडशिप, एम्पैथी, हैप्पीनेस और इमेजिनेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये पर्सन हमेशा जो आपके साथ जो पास्ट में था, 6 ऑफ कप्स जो था, वो हमेशा याद करते हैं, पुराने चीज़ों को रिट्राइव करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं कि ये क्या आपके साथ जो बातें होती थी वो सब याद करते हैं, और इन बातों को याद करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो अभी भी ये जिस रिलेशनशिप में है वो उसमें दोनों में जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे ही इन्होंने, मुझे लग रहा है, सीखा है एम्पैथेटिक बनना, मीन्स दया करना सीखना इन्होंने आपसे ही सीखा है। ऐसे इनकी फीलिंग से हो सकता है कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, उनको आपकी ये वाली बात पसंद है। जैसे सर्विसेज भी आया है, जो पर्सन एम्पैथी होगा जिसमें, वही सर्विसेज दूसरों की मदद कर पाएगा। तो ये आपकी जो एक क्वालिटी है इनको बहुत पसंद है, तो वो अभी भी आपसे जो है फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, उनके साथ कांटेक्ट आपका रहे, उन्हें ऐसा लगता है। और जो हमारे पास ये स्पेशल मैसेजेस आए वो भी देख लेते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो हर गाना आपके बारे में उन्हें रिमाइंड कराता है, याद दिला देता है। आई हैड नेवर ड्रीम्ड दैट आई वुड लव somebody like you,
आई हैव नेवर ड्रीम्ड आई वुड लूज समबडी लाइक यू। तो आप लोग का जो हो सकता है रिलेशनशिप ऐसा था कि आप लोग दोनों ने नहीं सोचा था कि ऐसे टाइप का सिचुएशन होगा और आप दोनों अलग हो जाओगे। तो ये पर्सन भी वो नहीं सोच पा रहे कि ऐसे कैसे हो गया। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट। तो पहले ये पर्सन जो है वो आपके प्यार को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए और ऐसी टेकन फॉर ग्रांटेड हो सकता है इन्होंने लिया हो। तो अभी ये जो पर्सन है रिग्रेट करते हैं। हो सकता है आपने इनको कांटेक्ट किया हो और इन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन अभी बहुत रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। तो ये पर्सन से आपका अभी बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होगा। तो इसलिए ये पर्सन जो है वो जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए अभी कैसा फील करते हो। तो उनको कोई वे ही नज़र नहीं आ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और वो खुद अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, और इसकी वजह से इनको हार्ट अटैक और पेन भी है। द यूनिवर्स हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू माई लव। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स में तुम्हारे बिना और विदाउट यू माई लव मीन्स इस यूनिवर्स का कोई मीनिंग ही नहीं है आपके बिना इनकी नज़रों में। यू आर ऑल दैट आई नीड। तो आप ही हो जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई कैन टेक माई आईज ऑफ यू, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो हो सकता है आप दोनों का जो नेचर हो वो सेम जैसा हो, सेम टाइप का हो, दोनों में आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ट्यूनिंग हो जाती हो, ऐसे हो सकता है। तो जो लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था ये अपनी आंखें आपसे नहीं हटा पा रहे थे, और ये भी बोलना चाहते हैं कि आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये आप में खुद को देखते हैं, ये भी आपको बोलना चाहते हैं। और भी जो हमें मैसेज आए हैं वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ बी माइन। तो ये मन ही मन ये चाहते हैं कि काश आपके साथ इनका दोबारा जो है रिकन्सिलेशन हो जाए, ये चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू। कुछ रीजंस की वजह से ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा होगा, पर ये नहीं चाहते थे आपको छोड़ना। कैरिस्मेटिक आइज़। हो सकता है आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद हो, या इस पर्सन की आइज़ जो है बहुत अट्रैक्टिव हो और आप लोग आंखों से बातें करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ईज़ली कन्विंस्ड। तो ये पर्सन जो है ईज़ली कन्विंस्ड हो जाते हैं, या आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप एक बार अगर इनसे बात कर लो तो ये आपको कन्विंस करा लेंगे, ये आपको मना लेंगे दोबारा, इनको ऐसा लगता है। पर एक बार वो आपसे बात करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डर। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं वो शायद बॉडी बिल्डिंग भी करने लगे हैं, शायद जिम जाने लगे हैं, जिससे कि वो आपको और अट्रैक्ट कर सके। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जो भी देख रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसे जज कर सकते हो। अगर आप किसी लेडी के लिए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पर्सन अपने पर्सनैलिटी में और वर्क कर रही है, ऐसे आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन टू यू। जैसे मैंने आपको कहा कि इस पर्सन ने जो पास्ट में है, हो सकता है आपको कुछ ऐसा कुछ बोला हो या कुछ आर्गूमेंट हुआ हो जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, और ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन टू यू। हो सकता है जुलाई है स्पेसिफिक आप दोनों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है जुलाई। एंड यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो आप में ही ये खुद को देखते हैं, इसलिए ये आपको बोलना चाहते हैं यू आर माई ट्विन फ्लेम। और बाकी जो हमें वर्ड्स आए हैं वो भी देख लेते हैं, वर्ड्स क्या आते हैं। वर्ड्स आए हैं F O P F, दोबारा F आया, W M N K D
Q M F O और P। तो ज़रूरी नहीं है इन्हीं वर्ड से हो, इनमें से हो सकते हैं जो एनर्जीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आई है। तो प्लेइंग कार्ड्स में जो हमें आया है वो है 7 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट और ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो है वाटर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। साथ में यहाँ पर है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो ये दोनों साइन यहाँ दिख रहे हैं प्रोमिनेंटली। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ऐसा हो सकता है किसी दूसरे की वजह से या किसी प्रॉब्लम्स की वजह से इस पर्सन ने, हो सकता है किसी दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कहीं और रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अभी आपको ब्लॉक कर दिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि क्योंकि ये 6 ऑफ डायमंड है 7 ऑफ स्पेड के साथ, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कुछ स्टॉप हो गया है, कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया है। क्योंकि ये जो सामने वाला पर्सन है ये हो सकता है ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो पास्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हैं, इनको गुस्सा भी आता है तो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं, और काफ़ी स्टबर्न भी ये पर्सन हो सकते हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में लग रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ईगो की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो आप लोग के बीच में जो सिचुएशन है वो है कि ये पर्सन जो है अभी आपको ब्लॉक कर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। पर अभी इनकी करंट फीलिंग्स मुझे ये भी लग रही है कि इनके मन में जो है हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो किसी रीज़न से, तो ये चाहते हैं दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं, पर ये पर्सन खुद सामने आके नहीं बात करना चाहते, क्योंकि इनमें मुझे ऐसा लग रहा है स्टबर्ननेस है, या फिर ये जो अपने इमोशंस है वो आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं। तो जैसे 4 ऑफ स्पेड आया है तो कोई ब्लॉक्ड आप लोग के बीच में सिचुएशन है, पर ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा जो है आप लोग के साथ, आपके साथ बात हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है किसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर दिया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, और पर ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसे आप लोग के बीच में जो है कम्युनिकेशन शुरू हो। तो इनकी करंट फीलिंग से मुझे ये लग रहा है। साथ में कुछ लोगों के लिए ये भी कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो सकता है 3 ऑफ हार्ट प्लस 4 ऑफ हार्ट। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी, हो सकता है किसी दूसरे रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड हो, या मैरिज टाइप के सिचुएशन में हो, एंगेजमेंट हो गई हो, ऐसे टाइप का हो सकता है। इस वजह से इस पर्सन ने अभी आपके साथ जो है रिलेशनशिप वो ब्लॉक्ड है, ऐसे लग रहा है मुझे। और जो बाकी कार्ड्स है वो हम देखते हैं अभी और क्या क्या आए हैं। तो जो टैरो में आया है वो देखते हैं टैरो में क्या आया है। हमें टैरो में आया है, फर्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ये किसी तरीके का जो है आर्गुमेंट ये सब नहीं करना चाहते, और ये भी लग रहा है मुझे कि इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी है जो मिस कर दी है,
और ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं ये पर्सन। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें आया है 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो ये पर्सन जो है ये इनकी फीलिंग्स ऐसे लग रही है कि ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बात बहुत मानते हैं। शायद उस रीज़न से इन्होंने जो है आपके साथ अभी कट ऑफ किया होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं और मतलब बहुत जल्दी ये टेंशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, जैसे इन दोनों कार्ड से ही लग रहा है। तो ये खुश नहीं है ये पर्सन, पर ये काफ़ी डिले करते हैं सारे काम में। इनको लग रहा है मुझे ऐसे डिलेज करते हैं, ऐसे लग रहा है। और जैसे है पेज ऑफ वैंड्स, वो भी है रिवर्स्ड। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो भी ये पर्सन जो भी काम अपने हाथ में लेता है, मीन्स अगर ये रिलेशनशिप का भी मैटर है, ये अगर अपने हाथ में लिया है तो ये इसे पूरी तरीके से उसमें जो है जजमेंट नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लग रहा है। मीन्स कि ये पूरी तरीके से रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप में काफ़ी जो इम्बैलेंस टाइप का हो जाता होगा, ऐसे लग रहा है। और नेक्स्ट कार्ड जो हमें आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो एक ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फ कंट्रोलिंग है, सेल्फ रीजनिंग है, और ये पर्सन अपने इमोशंस को खुल के नहीं बताते, क्योंकि ये किसी तरीके के आर्गुमेंट और इनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है इसलिए कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा इनकी फीलिंग्स है। 3 ऑफ वैंड्स से लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे पोजीशन में हो या फैमिली की वजह से या अपने वर्क की वजह से किसी ऐसे पोजीशन में हो कि ये आपसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जो है इनका करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो लास्ट कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो अभी जो इनके लाइफ में है कि मेजर बहुत लॉसेस हो गया है, तो ये उन चीज़ों फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं, इन कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है। और भी देख लेते हैं बाकी जो कार्ड्स आए हैं उनमें। शैडो, फर्टिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, होप, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, डिसेप्शन एंड एनवी। तो इनकी जो मुझे फीलिंग्स आपके लिए लग रही है कि इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो है कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड जो है लव कनेक्शन है, पर ये उसे अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर डेस्टिनी में है तो ये जो है होके रहेगा, आप दोनों का जो साथ है वो होके रहेगा अगर डेस्टिनी में है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन्हें होप है इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। और फर्टिलिटी और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में जो है इनको बहुत फेम और बहुत कामयाबी मिली हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनमें ये आपको मानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हो, और इनके लाइफ में आप ही वो जो है क्रिएटिविटी और वो बैलेंस लेके आए हो, और ये आपको वो क्रेडिट देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ये हो सकता है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी मैरिड भी हो कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये अपने पोजीशन की वजह से है अपना आपके साथ अभी दूरियां बनाए हुए हैं, आपको शायद इन्होंने कम्युनिकेट नहीं करे, ब्लॉक करके रखा हुआ है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिसेप्शन एंड एनवी, तो ये पर्सन अभी अपने जो रियल जो है इनके थॉट्स वो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, ये आपको कंफ्यूज्ड करके रखे हैं, क्योंकि ये शायद मास्क पहने हुए है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं डिसेप्शन एंड एनवी। हो सकता है इस पर्सन ने अपने जो ट्रू फीलिंग्स है आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि बाकी फैमिली को तकलीफ पहुंचा के कुछ ऐसा करा जाए, क्योंकि
यहाँ हमें 2 ऑफ हार्ट भी मिला है। 2 ऑफ हार्ट जो है वो कार्ड जो होता है चाइल्ड का भी हो सकता है इस पर्सन के ऑलरेडी किड्स हो, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपसे जो है आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, क्योंकि ऑलरेडी ये फैमिली पर्सन है, ऐसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। पर जैसे हमें आए हैं लास्ट में ये सैक्रल चक्रा, तो ये पर्सन जो है सेक्सुअली जो है वो आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं सेक्सुअली, एंड मेंटली भी ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और जो बाकी हमें रोमांस एंजल में आए हैं रिट्रीट, तो एक्चुअल में उनके जो मन में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो यही है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है ग्रो करे रिलेशनशिप, पर क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं शायद और मैरिड हैं या फैमिली रीजंस की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे। वो ये मोमेंट चाहते हैं आपके साथ, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ वो कहीं भाग जाए, या ऐसे भाग जाए मीन्स कि वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं अलग चले जाए जहाँ वो और आप हो, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, जैसे शैडो कार्ड, और क्योंकि वो अपनी रिफ्लेक्शन आप में देखते हैं और आपको अपना मिरर इमेज मानते हैं, ऐसे मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है। और जो सेकंड कार्ड आया है हमें वो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो ये पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, पर कुछ इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से ये आपको कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे रिलीज योर एक्स कार्ड आया है और फिर हमें आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आप दोनों का हो सकता है कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में ये जो है अभी सेपरेशन आया हो। तो रिलीज योर एक्स जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा रिलीज करने की कोशिश करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, पर ये आपको भुला नहीं पाते हैं। ये ऐसे फॉल्स मास्क पहने रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे मतलब अपने जो दिल की जो फीलिंग्स है, इनकी जो विश है वो ये छुपा के रखते हैं, और ये अपने रियल आपको फीलिंग्स अपने नहीं बताते, मुझे ऐसे लग रहा है। तो क्योंकि आप दोनों के बीच में ये इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है, ये कई जन्मों का कनेक्शन है, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर पास्ट लाइफ का आप लोग का कनेक्शन है। साथ में यहाँ सोलमेट कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ये सोलमेट जो कार्ड है शैडो कार्ड, और यहाँ अलग से सोलमेट भी आया है। तो ये पर्सन अभी मुझे लग रहा है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, इसलिए ये शायद आपसे अभी जो है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और कन्वर्सेशन भी ब्लॉक्ड है, नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली मैटर हो सकता है, फैमिली की रीज़न की वजह से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है। और जो हमें कार्ड आया है बाकी वो है वरी। तो ये पर्सन वरीड है काफ़ी, क्योंकि इनको पता है कि आउटकम जो है वो इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मानते हैं कि डेस्टिनी में अगर होगा तो आप लोग मिलोगे, ऐसे इनको लगता है। तो पर इन फ्यूचर हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आए, या हो सकता है इस पर्सन का जो है एटीट्यूड अभी चेंज टाइप का ये बिहेव करते हो, क्योंकि हमें ये कार्ड भी आया। तो ये पर्सन अभी चेंज टाइप का बिहेव करते हैं, ये पहले की तरह वैसे बिहेव नहीं करते होंगे, ऐसे शो करते हैं ये कि ये चेंज हो चुके हैं। तो ये पर्सन एक्चुअल में बहुत उदास हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे सिचुएशन में आया। तो ये पर्सन बहुत ग्रीफ भी फील करते हैं, और साथ में ये एक्चुअल में चाहते हैं कि हर जगह पीस हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर जगह पीस हो। तो इसलिए शायद ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ उसमें वो आगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और साथ में हमें पेशेंस कार्ड है, तो ये पर्सन अभी पेशेंस बना के रखे हैं कि शायद जो है आपके साथ जो है यूनिवर्स अगर चाहे तो आप लोग फिर दोबारा कनेक्ट हो जाओ, ऐसे वो पर्सन चाहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो हमारे पास कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। आई कैन टेक माई आइज ऑफ यू, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये पर्सन आपसे आंखें नहीं हटा पाते हैं, और इन्हें ये भी लगता है कि आई सी माई सेल्फ इन यू। तो देखिए ये जो कार्ड है ये आप में ही खुद को देखते हैं, क्योंकि आप दोनों हो सकते हैं तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो।
सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई एवर वॉन्ट, आई लव यू। तो ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं एंड आपको बोलना भी चाहते हैं कि आई लव यू। I would never dream that I would love someone like you and I have never dreamed that I will lose somebody like you। तो ये जो 3 मैसेज है ये ग्रुप 1 के लिए भी, ये 2 मैसेजेस हैं, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था। I had never dreamed that I would love somebody like you, I never dreamed that I would lose somebody like you। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, ये पर्सन कभी सोचे नहीं थे कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे एंड हो जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और उसके बाद जो कार्ड आया है, वाई यू डिड दिस टू मी, वाई। तो ऐसा हुआ होगा कुछ पास्ट में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो ब्लॉक्ड हो गया हो, ऐसे लग रहा है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, एवरीथिंग इज़ ब्लर, आई सी ओनली यू। तो इनका जो है सेंसेस जो है ये जब आपको देखते हैं सिर्फ आप ही को देखते हैं और बाकी जो इनके साइड में सब ब्लर हो जाता है, सिर्फ आप ही को देखते रहते हैं। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, क्योंकि आप दोनों की जो कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो हर गाना आपकी याद इनको दिलाता है। और जो बाकी आया है हमें कार्ड्स वो है दिसंबर। हो सकता है दिसंबर आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। माई लास्ट विश योर हार्ट बी माइंड। सो इनकी लास्ट विश है कि आपका दिल इन्हीं का हो। यू मेक मी क्राई ऑलवेज। तो ये भी आपको बोलना चाहते हैं कि यू मेक मी क्राई ऑलवेज, आप हमेशा इन्हें रुलाते हो या ये आपकी याद में रोते हैं, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। आई कीप वॉचिंग यू, तो ये आपके नज़र रखे हुए हैं। आई कीप वॉचिंग यू ऑनेस्ट, तो ये आपकी ऑनेस्टी इनको बहुत पसंद है, ऐसे लग रहा है। और जो हमें बाकी जो इनिशियल्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो वर्ड्स आए हैं वो है ओ, ये काफ़ी छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा। ओ, एक्स, क्योंकि शायद ये आपके एक्स हो तो इसलिए एक्स आया होगा। एम, एम से हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल हो। उसके बाद है ये जी, क्यू, डी, यू, ओ, क्यू, क्यू 2 बार आ गया, ओ भी 2 बार आ गया, ओ, एस। तो इनको कनेक्ट करके भी आप कोई नेम ऐसे बना सकते हैं, जैसे एम, एफ, पी और दोबारा आया है पी। तो ये है इनिशियल्स। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये येलो स्टोन। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। 5 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड, 9 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ स्पेड जो है ओवरऑल एनर्जी है। और जो बाकी हमें दूसरे कार्ड्स में भी आया है वो भी देख लेते हैं। जो साइकिक टैरो से आया है वो है, फर्स्ट कार्ड जो आया था वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इंट्यूशन, विक्ट्री एंड सक्सेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, टेम्पटेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके,
तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। उनकी विश है कि वो एक सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो विश है वो फुलफिलमेंट हो जाए। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो और आप दोनों के बीच में जो है ये पर्सन आपको इग्नोर करते रहे हो और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि अब ये आपसे कम्युनिकेट करे। तो ये आपसे दोबारा एक मौका चाहते हैं, क्योंकि शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने इनको कुछ कांटेक्ट किया हो और इन्होंने आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। ऐसे हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। बाकी जो हमारे तो यहाँ मुझे ज़्यादा वाटर साइन लग रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड ये पहले आया था विक्ट्री एंड सक्सेस, फिर इंट्यूशन, और जो बाद में आया है वो टेम्पटेशन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और ओवरऑल एनर्जी जो आई थी वो ये है। तो ये पर्सन, इस पर्सन को इनकी फीलिंग्स आपके लिए है कि आप इनको शायद बहुत काफ़ी मोटिवेट किए हो, इनको काफ़ी मोटिवेट किए हो इनके करियर के फील्ड में। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और आपसे इनको जो है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी ये फील होता है। तो आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे यहाँ लग रहा है। पर ये पर्सन जो है हो सकता है अपने विक्ट्री और सक्सेस के टेम्पटेशन की वजह से, मीन्स अपने करियर को या दूसरी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और आपको शायद इग्नोर किया हो पास्ट में। और ऐसे मुझे लग रहा है इन्होंने अपने विक्ट्री और सक्सेस में इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, उसमें ज़्यादा टेम्पटेड रहे, उसे हासिल करने में ज़्यादा टेम्पटेड रहे। क्योंकि 6 जो है, या हो सकता है किसी तरीके के, मुझे लग रहा है एडिक्शन का भी ये रिप्रेजेंट करता है। 6 जो नंबर होता है वो मुझे ऐसे लग रहा है कोई एडिक्शन की तरफ भी ये इशारा करता है। और जो इंट्यूशन है, पेशेंस एंड प्लानिंग, तो ये पर्सन जो है अभी इंट्यूटिवली आपसे तो कनेक्टेड हैं, और क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आपको स्पिरिचुअल मानते भी हैं और आपको इस रीज़न से रेस्पेक्ट भी करते हैं। और मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस रखें और प्लानिंग कर रहे हैं कि ये दोबारा कैसे आपसे जो है इनका कांटेक्ट हो। ये दोबारा ये चाह रहे हैं कि आपसे मिले, मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड से। और लास्ट में जो ओवरऑल एनर्जी है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है वो आपके पॉजिटिविटी और आपके जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से इन्होंने पाया है। इन्होंने जो अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी पाई है, विक्ट्री एंड सक्सेस जो पाई है, वो आपकी वजह से ये आपको सारा ये क्रेडिट देते हैं। तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी जिसकी वजह से आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे होगे, मुझे ये इन कार्ड से लग रहा है। तो हमें आया है टैरो में किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन हो सकता है किसी अच्छे पोजीशन में हो, करियर फील्ड में अच्छे हो, इनकी जो समाज में है वो अच्छी स्टैंड हो, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ये सक्सेसफुल हो, ऐसे लग रहा है। पर ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक है इस चीज़ को लेके, इनके अंदर प्राइड है और इस प्राइड की वजह से शायद इन्होंने आपको हर्ट किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद जो हमें आया है सन कार्ड, वो है रिवर्स। तो आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लियो भी हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दोनों के बीच में इसलिए क्लैशेस हो गया होगा इसी काम की वजह से, और इस पर्सन में जो ईगो और प्राइड है इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो गया। अब ये पर्सन को वो जो है सता रहा है कि इन्होंने जो है अब ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब इनको ये बात जो है सता रहा है, कैसा इन्होंने क्यों किया। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स्ड, तो इनको बहुत ज़्यादा डर भी है कि सोसाइटी में इनका जो है, जो भी इनका रुतबा है, तो इनको लगता है इनका ऑनर जो है वो लॉस ना हो जाए।
तो इनको हमेशा ये डर लगा रहता है, ऐसे मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है। तो अगर इनको ये भी लगता है, अगर ये आपके साथ रिलेशन, हो सकता है आप लोग अलग अलग रिलीजन के हो, ये भी हो सकता है, तो अगर ये आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप रखना, तो इन्हें काफ़ी ट्रेडिशंस जो है, अपने फैमिली वैल्यूज़ जो है वो अलग करना होगा, क्योंकि हो सकता है ये अलग अलग आप लोग ट्रेडिशन से, अलग अलग रिलीजन या अलग अलग कास्ट को आप लोग बिलोंग करते हो, ऐसे मुझे लग रहा है इस कार्ड से। और जो हमें आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, आपकी वजह से इस पर्सन के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, तो ये उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ये मानते हैं कि आपकी वजह से इनके लाइफ में जो है ये इतना जो है लकी फेज़ आया है, तो ये हमेशा विश करते हैं कि आप ही के साथ ये रहे। पर क्योंकि आप लोग के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर कास्ट वगैरह की वजह से नहीं मान रहे होंगे आपके पेरेंट्स, या ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे लग रहा है मुझे कि फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। और जो हमें उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन अभी बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने ये जो इनका सोसाइटी में जो इनका रुतबा है उसको वो लेकर चले या इस रिलेशनशिप को चले, इस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो। और तो ये जो है पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे कि मटेरियल चीज़ों के पीछे जाए या आपके पीछे आए, तो ये बहुत ज़्यादा फीलिंग ट्रैप्ड, ये पर्सन बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो अभी ये पर्सन जो है, फाइनल कार्ड जैसे ये आया है टेम्परेंस, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वर्क में और रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा इनका जो है रिलेशनशिप, दोबारा आप लोग के बीच में कनेक्शन हो और स्टेबिलिटी आए, मुझे ऐसे इन कार्ड से लग रहा है। और जो बाकी कार्ड्स हैं उनमें देखते हैं। जो बाकी कार्ड आया है हमें वो है रोमांस एंजल में है पैशन, वर्थ वेटिंग फॉर, कीप एन ओपन माइंड और वेरी सून। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कांटेक्ट करना चाहते हैं पर किसी रीज़न से ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है शायद आप जैसे 4 ऑफ क्लब्स जो आया था जैक ऑफ स्पेड के साथ, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा सिचुएशन में, तब ये रिलेशनशिप आप लोग का ठीक होगा, ये पर्सन को ऐसे भी लगता है। तो वेरी सून जैसा आया है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों जल्द ही मिले और आप दोनों के बीच में जो है वो कनेक्शन फिर से बने, क्योंकि आप दोनों के बीच में पैशन है, मीन्स ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और आपको प्यार करते हैं, ऐसे लग रहा है। और वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अब डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके जो है ये आपको प्यार करते हैं। और वर्थ वेटिंग फॉर यही कार्ड बता रहा है कि आप अगर चाहे तो इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हैं, या ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे होंगे, इसलिए हमें ये कार्ड आया है। तो कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप अपना अभी माइंड जो है वो ओपन रखिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे श्योरली आपसे कुछ नया आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। और बाकी जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है ब्लेम, ग्रोथ, लव, फॉरगिवनेस और डिसिप्लिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके जो फैमिली में हो सकता है बहुत डिसिप्लिन्ड हो रिलीजन को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये पर्सन जो है ये इसलिए बहुत ब्लॉक्ड फील करते हैं और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस जो कार्ड आया है और लव कार्ड, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पैशन कार्ड आया था, तो ये पर्सन आपको प्यार भी बहुत करते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करे, और शायद इन्होंने आपको ब्लेम किया हो, ऐसे मुझे लग रहा है, और इसकी वजह से ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हो, किसी रीज़न की वजह से इन्होंने आपको ब्लेम किया हो
और वो आपसे अब माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। और जो स्पेशल मैसेजेस हैं वो भी देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है। जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन का क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हैं वो। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, तो ये जो मैसेज है वही ले लेते हैं। Why we met when universe doesn't want us to be together। तो हम क्यों मिले अगर यूनिवर्स हमें चाहता ही नहीं है कि हम दोनों साथ रहे। You gave me wings to fly then took away my sky। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपके साथ ये बहुत अच्छा फील करते थे, पर अचानक से आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, शायद आपने इनको छोड़ दिया या इन्होंने आपको छोड़ दिया, जो भी है रीज़न। तो ये जो है पर्सन, ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू गेव मी विंग्स टू फ्लाई देन यू टुक अवे द स्काई। रिलेशनशिप आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योर सेल्फ। वी हैव नेवर ओनली बीइंग फ्रेंड्स। तो आप लोग फ्रेंड्स से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। शायद आपने इनका दिल तोड़ा या ऐसे मैसेजेस आ रहा है, शायद आपने इनका दिल तोड़ा या इन्होंने तोड़ा। प्लीज़ कम टू मी, आई विल फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। माई लास्ट विश योर हार्ट बी ऑल माइन। तो इनकी लास्ट विश है कि आपका हार्ट इनका ही, आप हमेशा इन्हीं को प्यार करते रहे। यू मेक मी क्राई ऑलवेज। तो ये आपके लिए बहुत रोते हैं। ह्यूमरस, आपका ह्यूमरस नेचर इन्हें पसंद है। तुम बहुत गुस्सैल हो, दैट आई डोंट लाइक। हो सकता है आप गुस्सा करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो सिचुएशन से, ऐसे जैसे 4 ऑफ क्लब्स भी आया था वो भी ये बताता है। दिसंबर आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंस होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ चेंजेस आने वाले आप लोग के लाइफ में। प्राउडी, हो सकता है आपको ये प्राउडी सोचते हो या वो पर्सन जो है वो बहुत प्राउडी हो। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और आपका जो है कभी कभी आपको वो चाइल्डिश भी देखते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। और जुलाई भी और दिसंबर इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। और आई लव योर स्माइल, तो ये आपकी स्माइल भी काफ़ी पसंद करते हैं। और जो वर्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं।
वर्ड्स जो आए हैं वो है एम बी आई एफ ओ क्यू एफ ओ और भी ले लेते हैं पी जी एस एम के एक्स और डी। तो ये वर्ड्स हो सकता है आपके पर्सन के इनिशियल्स हो या आपके हो। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।